बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हम लोगों ने 8.2 लास्ट लेक्चर में ख़त्म की थी। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 8.3। तो 8.3 में जो है हमारे पास कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उन्हें हम लोगों ने सोल्व करना है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या क्वेश्चन है? सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस इन एक्स एंड वाई ग्राफिकली। सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस मतलब हमारे पास कुछ पेयर ऑफ इक्वेशंस। पेयर का क्या मतलब है कि एक इक्वेशन नहीं है बल्कि दो इक्वेशंस है, ठीक है, क्योंकि पेयर में है। तो क्या कह रहे हैं कि आप लोगों ने सोल्व करनी है पेयर ऑफ इक्वेशंस एक्स एंड वाई ग्राफिकली सोल्व करनी है, मतलब ग्राफ पे शो करनी है, ठीक है। तो ग्राफ पे क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। x प्लस वाई इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0। देखो यहाँ पे ये एक इक्वेशन है, यहाँ पे ये दूसरी इक्वेशन है, ठीक है। इसको हम लोग सोल्व करेंगे, फिर इसको सोल्व करेंगे, देन इन दोनों के टेबल्स बनाएंगे और इन दोनों को ग्राफ पे शो कर देंगे। जो हमारे पास एक्सरसाइज 8.1 और 2 थी, उस पर हमारे पास एक इक्वेशन दी होती थी और उसे हमने ग्राफ पे शो करना होता था। बट यहाँ पे हमारे पास दो इक्वेशंस है और दोनों को ग्राफ पे शो करना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमारे पास ये क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 0। यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं, आप कोई भी अपनी मर्जी का मतलब वेरिएबल ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कौन सा ले रही हूँ, y, ठीक है। तो हम यहाँ पे दोबारा एक दफ़ा क्वेश्चन क्या है हमारे पास, x प्लस वाई इक्वल टू 0। तो यहाँ पे y इधर ही रहेगा, x इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस x हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग और भी लिख देंगे। तो अब क्या होगा, ये हमारे पास y इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस x आ गया। एंड लिखेंगे, दूसरी वाली भी सोल्व कर लेते हैं। 2x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये माइनस y है, इधर आगे क्या हो जाएगा, प्लस y हो जाएगा। तो इधर भी y की वैल्यू निकल आई और इसे और लिख के क्या लिख देंगे हम, y इक्वल टू 2x प्लस 3 लिख देंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या बनाएंगे, टेबल, क्योंकि हम लोग जब y की वैल्यू फाइंड कर लेते थे देन हम लोग क्या बनाते थे, टेबल में x की वैल्यू सपोज करते थे और y में जो है हम लोग पुट करके और आंसर निकाल लेते थे। तो यहाँ पे इसका भी टेबल बन जाएगा और इसका भी टेबल बन जाएगा। हम लोगों ने जो है टेबल बना लिया है, ठीक है। अब हम लोग जो है x की वैल्यू सपोज करेंगे, उसे इसमें पुट करेंगे और y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम लोग x की वैल्यू क्या लें, 0 ले लेते हैं। अगर x की वैल्यू, अगर हम लोग x क्या ले लें, 0, तो y में पुट करेंगे तो जो है 0 आ जाएगा, y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, ये आ जाएगा, ठीक हो गया। अगर हम लोग x की वैल्यू 1 ले लें तो हमारे पास y क्या आ जाएगा, माइनस 1 आ जाएगा, क्योंकि x की जगह क्या आ जाएगा, 1, और माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो इसी हिसाब से अगर हम लोग x की वैल्यू -1 ले लें, अगर हम लोग x क्या ले लें, -1, तो क्या आएगा हमारे पास, x क्या आ जाएगा फिर +1, क्योंकि ये देखो रफ वर्क में मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ, y इक्वल टू -x, हम लोगों ने x क्या लिया है, -1 लिया है, माइनस माइनस +1, तो y क्या आ गया हमारे पास, +1 आ गया। उसके बाद अगर हम लोग x2 ले लें तो हमारे पास y क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। इसका तो टेबल इजीली बन गया। अब हम लोग जो है इसका भी टेबल बना लेते हैं। इसका टेबल भी x की वैल्यू सपोज करेंगे, y में पुट करेंगे और आंसर निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग x की वैल्यू अगर 0 ले लेते हैं तो यहाँ पे 0 पुट करेंगे, 2 0 0, 0 प्लस 3 3, ठीक हो गया। उसके बाद अगर हम लोग x की वैल्यू 1 ले लेते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 1 2, 2 प्लस 3 5। उसके बाद अगर हम लोग x की वैल्यू -1 ले लेते हैं, यहाँ पे पुट करके मैं ये भी आप लोगों को दिखा देती हूँ। यहाँ क्या हो जाएगा, -1 प्लस 3, तो यहाँ आ जाएगा -2 प्लस 3, माइनस प्लस -1 और साइन बड़ी वैल्यू का मतलब पॉजिटिव। तो क्या आंसर आया है, 1 आया है। क्या हम लोगों ने पुट किया, -1, तो हमारा आंसर क्या आ गया, +1 आ गया। उसके बाद अब हम लोग क्या x की वैल्यू ले लेते हैं, 2 ले लें अगर, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 प्लस 3 हो जाएगा, देन 2 2 ज़ा 4 प्लस 3 और ये क्या हो जाएगा, 7। हम लोगों ने x क्या लिया, 2, y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 7 आ गई। अब हम लोग जो है इसको ग्राफ पे दोनों टेबल्स को शो कर देते हैं। जी,
तो ग्राफ हम लोगों ने बना लिया है। अब जो हम लोगों ने टेबल्स बनाए थे उसे हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ पे शो कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ये वाला टेबल ग्राफ पे शो करेंगे, देन दूसरा वाला। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, 0 0, एक्स भी 0 है और वाई भी 0 है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये यहीं पे आ जाएगा पॉइंट, पहला पॉइंट, ठीक है। सेकेंड वन क्या है, 1 -1, +1 और ये -1 दूसरा पॉइंट का आएगा, यहाँ पे आएगा। उसके बाद -1 +1, -1 ये है, x का -1 है और इसका +1 है, तीसरा पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद क्या है, 2 -2, 2 पॉजिटिव है वो यहाँ आएगा और -2 नेगेटिव है वो यहाँ पे आएगा। क्लियर हो गया। उसके बाद अब हम लोग जो है दूसरा टेबल भी यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं। तो वो क्या है, 0 3, 0 भी पॉजिटिव है और 3 भी पॉजिटिव है, तो ये यहाँ आ जाएगा। उसके बाद क्या है, 1 5, +1 और पॉजिटिव ही 5 है, 1 2 3, ये 3 यहाँ पे आएगा, ठीक है, यहाँ नहीं आएगा। तो 1 2 3 4 5, तो पॉजिटिव 1 है और पॉजिटिव ही 5 है, यहाँ पे पॉइंट आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, -1 +1, तो -1 किधर है, वो ये है और +1 किधर है, वो ये है, इसका पॉइंट यही बनेगा। 2 7, 2 भी पॉजिटिव है और 7 भी पॉजिटिव है, ये 2 हो गया और जो ये 7 है वो कहाँ आएगा, इसको एक्सटेंड करेंगे यहाँ से भी और ऑलमोस्ट यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब हम इनको ज्वाइन कर देते हैं दोनों लाइंस को जी। तो ये देखो ज़रा, ये हो जाएगा ऐसे और दूसरी लाइन कौन सी है, वो है ये, ठीक हो गया। तो अब हम लोग क्या काम करेंगे, हमारे पास जो ये वाली लाइन बनी है, ये वाली, इसका नाम क्या दे देंगे हम लोग, ये क्या है हमारे पास, 2x - y + 3 = 0, और जो ये वाली लाइन है वो क्या है हमारे पास, x + y = 0। इसको हम लोग दोनों लाइंस को क्या कर देंगे, नाम दे देंगे। इसको अगर हम लोग l का नाम दे देते हैं और इसको क्या नाम दे देंगे, l' का, ठीक है। अब हमारा आंसर क्या होगा, आंसर हमारा वो होगा जिस पे ये दोनों लाइंस आके इंटरसेक्ट हुई हैं, मतलब जो है ज्वाइन हुई हैं, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट है, यहाँ पे क्या है हमारे पास, ऑर्डर क्या बन रहा है, -1 और +1, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं -1 और 1। तो हम सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, एक और बात, इसको हम लोग नाम दे देंगे, इसको अगर हम लोग s का नाम दे देते हैं, ठीक है, s का इसको नाम दे दिया, देन क्या लिखेंगे हम, द सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम इज पॉइंट s। क्या पॉइंट्स बने हैं हमारे पास, -1 और +1, जहाँ पे ये दोनों लाइनें क्या हुई हैं, आके इंटरसेक्ट हुई हैं, ठीक है। वेयर द लाइन्स l एंड l' इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक हो गया। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 1। तो इसको एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर देती हूँ, क्या लिखा हुआ है इसमें। यहाँ पे क्या था, हमारे पास 2 पेयर्स दिए हुए थे इक्वेशंस के, ठीक है, उसे हम लोगों ने ग्राफिकली शो करना था। देन हम लोगों ने यहाँ से y एक साइड पे कर लिया वेरिएबल, 2 वेरिएबल्स थे। देन यहाँ से भी हम लोगों ने y साइड पे कर लिया, टेबल दोनों का बनाया और देन उसे ग्राफ पे शो कर दिया। ये जो थी हमारे पास l, इसको हम लोगों ने एक लाइन को l का नाम दे दिया और दूसरी को किसका नाम दे दिया, l' का। और हम लोगों ने क्या बताना था कि हमारा आंसर क्या होना था, जहाँ पे हमारा l और l' आके इंटरसेक्ट करे वो वाला पॉइंट। तो हम लोगों का क्या पॉइंट आया, -1 और +1, तो हम लोगों ने इसको s का नाम दे दिया। और सॉल्यूशन में क्या लिखना है, द सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम इज पॉइंट s -1 and 1 वेयर द लाइंस l एंड l' इंटरसेक्ट ईच अदर। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, x - y + 1 = 0 एंड x - 2y = -1। इसमें भी हम लोग क्या काम करेंगे, पहले y की वैल्यूज़ दोनों तरफ से निकालेंगे, देन हम लोग टेबल बनाएंगे और उसे ग्राफ पे शो कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे क्या है, x - y + 1 = 0। y जो है हमारे पास माइनस में है, तो हम लोगों को y पॉजिटिव चाहिए, वो इधर ले आएंगे। यहाँ पे -y है, इधर आके क्या हो जाएगा, +y हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, y = x + 1, ठीक हो गया। तो यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, ये -2y है, इधर आके क्या हो जाएगा, +2y। x = -1 + 2y, ये -1 है, इधर आके क्या हो जाएगा, +1। 2 जो है हमारे पास y के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। x + 1/2 = y, और इसे किस तरीके से लिख देंगे, y = x + 1/2।
2। अब हम लोग क्या काम करेंगे, टेबल बनाएंगे और जो है अच्छा इसे इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं और इसको इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं। अब हम लोग जो है टेबल बनाएंगे और उसे ग्राफ पे शो करेंगे जी। तो अब हम लोग क्या करते हैं, टेबल बना लेते हैं, ठीक है। तो टेबल में क्या बनाएंगे, हम x की वैल्यू सपोज करेंगे, देन उसे y में पुट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा, y की वैल्यूज फाइंड हो जाएंगी। तो हमारे पास क्या है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। अगर हम लोग यहाँ पे जो x है वो -1 ले ले, ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, x हम लोगों ने -1 लिया, यहाँ पे -1 पुट करेंगे, -1 + 1 0, y क्या आ जाएगा, हमारे पास 0 आ जाएगा। उसके बाद अगर हम लोग x जो है 0 ले लें, x क्या ले लें, 0 ले लें, तो हमारे पास y क्या आ जाएगा, सिंपली 1 आ जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, x अगर हम लोग 1 ले लें तो हमारे पास y क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। देन हमारे पास अगर हम लोग x 2 ले लें तो y क्या आएगा, हमारे पास 3 आएगा। x की वैल्यू हम लोग खुद से सपोज करेंगे, ठीक है, देन उसे x की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे और हमारी y की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। यहाँ पे मैंने लिख भी दिया टेबल ऑफ पॉइंट्स फॉर इक्वेशन 1। हम लोगों ने टेबल बनाया इक्वेशन 1 का, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग जो है दूसरा टेबल भी सोल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास y क्या है, x + 1/2। तो हम लोग x की वैल्यू सपोज करेंगे, y में पुट करेंगे और y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग अगर x -3 ले लें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x की जगह पे -3 + 1/2 क्या हो जाएगा, -2/2। ये कैंसिल और आंसर क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। हम लोगों ने क्या लिया, -3 लिया और हमारा आंसर क्या आ गया, -1 आ गया। उसके बाद अब अगर हम लोग x की वैल्यू जो है -1 ले लें, x क्या ले लें, -1 ले लें, तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आएगी, -1 + 1 0। 0 को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई या डिवाइड करें तो आंसर क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। तो अब क्या करेंगे, अब अगर हम लोग x की वैल्यू 1 ले लें, x क्या ले लें, 1, तो 1 + 1 2 डिवाइडेड बाई 2 1 नहीं आ जाएगा। देन उसके बाद क्या करेंगे, अब हम लोग x की वैल्यू जो है ना 3 ले लेते हैं, +3 ले ली, 3 + 1 4, 4/2, 2 1 ज़ा 2, 2 ज़ा, तो क्या आंसर आ गया, हमारा 2 आ गया। अब हम लोग जो हम लोगों ने टेबल बनाए हैं दोनों, इनको क्या कर देंगे, ग्राफ पे शो कर देते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग इक्वेशन 1 का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, फिर इक्वेशन 2 का। तो इक्वेशन 1 का करते हैं सबसे पहले। इक्वेशन 1 में क्या है, -1 0, -1 कहाँ आएगा, यहाँ पे, और 0 ये है, तो ये एक पॉइंट यहाँ पे बन जाएगा। देन क्या है हमारे पास, 0 + 1, ये 0 और ये +1। उसके बाद 1 2, +1 +2, इसे एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ पे पॉइंट बनेगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, 2 3, 2 भी पॉजिटिव है और 3 भी पॉजिटिव है, तो वो यहाँ पे पॉइंट बनेगा। इसे कर लेंगे ज्वाइन, ये हम लोगों ने इसे ज्वाइन कर दिया। देन अब हम लोग दूसरे पॉइंट्स कर लेते हैं इक्वेशन 2 के। वो क्या है, -3 -1, -3 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे, और -1 किधर है, ये है, तो इसका पॉइंट कहाँ बनेगा, इसको एक्सटेंड करेंगे, यहाँ पे हमारा पॉइंट बनेगा, ठीक है। उसके बाद -1 0, -1 और ये 0, दूसरा पॉइंट ये बनेगा। उसके बाद 1 1, दोनों ही पॉजिटिव 1 है, ये भी 1 है और ये भी 1 है, ये वाला पॉइंट बन जाएगा। उसके बाद 3 2, +3 और जो है 2 कहाँ आएगा हमारे पास, यहाँ, तो इसे एक्सटेंड करेंगे, इससे करेंगे और यहाँ पे करके पॉइंट बनेगा। इससे भी क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि कहाँ पे हमारा मैच हुआ है, तो वो यहाँ पे हम लोगों की जो है ना मैचिंग हुई है, वो क्या है, -1 है और 0 है। इसको हम लोग क्या है, ये हमारे पास क्या है, -1 और 0, इसको क्या नाम दे देंगे, इसको हम लोग R का नाम दे देते हैं। अच्छा, और इस लाइन को हम लोग L कह देते हैं और इस लाइन को हम लोग क्या कह देते हैं, L डैश कह देते हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशन में फिर से वही बात, कैसे सॉल्यूशन में लिखेंगे, द सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम, जहाँ पे हमारी जो दोनों लाइन्स है L और L डैश इंटरसेक्ट करेंगी ईच अदर। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिख दिया, द सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम इज पॉइंट R -1 0, ठीक है, वेयर L एंड L डैश इंटरसेक्ट ईच अदर, जहाँ पे L वाली लाइन और L डैश वाली लाइन क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं।
एक और क्वेश्चन हम लोग सोल्व कर लेते हैं। क्या है हमारे पास 2x प्लस वाई माइनस वन इक्वल टू ज़ीरो और x इज इक्वल टू माइनस वाई। तो इसमें क्या करना है, इसमें भी हम लोगों ने सबसे पहले क्या करना है, y सेपरेट कर लेना है, क्योंकि हमारे पास दो वेरिएबल्स है, आप x भी कर सकते हो y भी कर सकते हो। हम लोग स्टार्टिंग से y करें तो इस वजह से मैं y सेपरेट कर लूँगी दोनों इक्वेशंस में, देन टेबल बनाऊंगी और उसे ग्राफ पे शो कर देंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्या इक्वेशन है, 2x प्लस वाई माइनस वन इक्वल टू ज़ीरो। y इधर ही रहेगा, बाकी सारी टर्म्स इस साइड पे आ जाएंगी। ये माइनस वन इधर आके क्या हो जाएगा प्लस वन, ये 2x है इधर आके क्या हो जाएगा माइनस 2x हो जाएगा। ठीक है, अब इसे इक्वेशन वन का नाम दे देंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, एंड यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे क्या है, x इक्वल टू माइनस वाई है। इसे अगर हम लोग इस तरीके से लिख दे, माइनस को आप लोग बेशक मल्टीप्लाई भी करवा सकते हो दोनों साइड्स पे, तो भी कोई इश्यू नहीं है। तो ये माइनस इधर आ जाएगा, तो माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा y, और इसे और किस तरीके से लिख सकते हैं, y इक्वल टू माइनस एक्स। ठीक हो गया, ये हमारे पास इक्वेशन कौन सी बन गई, 2। अब हम लोग जो है इसका टेबल बनाते हैं, फिर इसका बनाएंगे और देन उसे ग्राफ पे शो करेंगे। x की वैल्यू सपोज कर लेते हैं और y में पुट कर देंगे। ठीक है, तो x की वैल्यू सबसे पहले अगर हम लोग जो है माइनस वन ले लें, x की वैल्यू क्या ले लें, माइनस वन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y इक्वल टू वन माइनस टू एक्स है, तो माइनस वन लिया ना, यहाँ लिख देते हैं माइनस टू, और यहाँ क्या आ जाएगा माइनस वन, यहाँ पे क्या हो जाएगा वन माइनस टू वन ज़ा माइनस टू, तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस टू इक्वल टू वन माइनस माइनस प्लस, यहाँ क्या हो जाएगा थ्री हो जाएगा, तो यहाँ हम क्या लिख देंगे थ्री। देन अगर हम लोग x की वैल्यू जो है ज़ीरो ले लें, x क्या ले लें ज़ीरो, तो क्या होगा, ये जो टू है इससे मल्टीप्लाई होगा ज़ीरो से, तो ज़ीरो तो प्लस वन आ जाएगा। ठीक है, ये माइनस जो है ये तो ज़ीरो से माइनस करे, वन माइनस ज़ीरो तो वन ही आ जाता है। ठीक है, देन अब अगर हम लोग जो है x की वैल्यू वन ले लें, x क्या ले लें पॉजिटिव वन, तो क्या होगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा वन माइनस टू एक्स है, तो वन माइनस टू यहाँ क्या आ जाएगा वन, वन माइनस टू आंसर क्या आ जाएगा माइनस वन आ जाएगा, यहाँ हम लिख देंगे माइनस वन। उसके बाद अब अगर हम लोग जो है x की वैल्यू टू ले लें पॉजिटिव टू, फिर क्या होगा, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे वन माइनस टू एक्स है, तो वन माइनस टू ये टू ली है, तो हम वन माइनस फोर, यहाँ क्या आ जाएगा माइनस थ्री आ जाएगा। तो ये हमारे पास एक टेबल प्रिपेयर हो गया। अब हम लोग दूसरा टेबल भी बना लेते हैं इसी तरीके से। तो x की वैल्यू क्या है हमारे, y इज इक्वल टू क्या है माइनस एक्स, तो सबसे पहले हम लोग x की वैल्यू जो है ना माइनस वन ले लेते हैं। x की वैल्यू क्या ले ली माइनस वन, तो हमारे पास y क्या आ जाएगा प्लस वन, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। उसके बाद अगर हम लोग x की वैल्यू ज़ीरो ले लें, तो y भी हमारे पास क्या आ जाएगा ज़ीरो ही आ जाएगा। उसके बाद अगर हम लोग x की वैल्यू प्लस वन ले लें, तो हमारे पास y क्या आ जाएगा माइनस वन आ जाएगा। देन अगर हम लोग x की वैल्यू जो है टू ले लें, तो हमारे पास y क्या आ जाएगा माइनस टू आ जाएगा। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, ग्राफ पे शो कर देंगे। ग्राफ हम लोगों ने बना लिया। यहाँ पे हमारे पास क्या है एक्स वाई, एक्स डैश और वाई डैश। पिछले क्वेश्चंस में जो है ना, यहाँ पे मैंने ये लिखा नहीं है, आप लोगों ने लिख लेना है। ठीक है, तो जो है यहाँ पे x की पॉजिटिव वैल्यू आती है, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ y पॉजिटिव और यहाँ पे y की नेगेटिव। अब हम लोग जो है पहला जो हम लोगों ने टेबल बनाया उसे हम लोग जो है ग्राफ पे शो करते हैं। सबसे पहला जो हमारे पास पॉइंट्स हैं वो क्या है हमारे पास, माइनस वन थ्री, तो हम उसे यहाँ पे लिख देते हैं माइनस वन और थ्री। ये माइनस वन है और ये वन टू थ्री, तो इसे अगर हम लोग एक्सटेंड करें यहाँ पे आके हमारा पॉइंट बनेगा। ठीक है, उसके बाद क्या है अगला पॉइंट है हमारे पास ज़ीरो प्लस वन, ज़ीरो ये है और प्लस वन यहाँ पे आएगा। ठीक हो गया। उसके बाद क्या है हमारे पास, उसके बाद है वन माइनस वन, तो वन कहाँ पे है हमारे पास, ये है और माइनस वन ये है, यहाँ पे पॉइंट बनेगा। देन क्या है हमारे पास टू माइनस थ्री, टू पॉजिटिव है, ये रहा टू और माइनस थ्री, वन टू थ्री, तो यहाँ पे हमारा पॉइंट बनेगा। ठीक हो गया। तो अब हम लोग इसे क्या कर देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं सारे पॉइंट्स को। तो अब दूसरा भी बना लेते हैं, दूसरा टेबल। उसमें क्या है माइनस वन वन, तो माइनस वन ये है और प्लस वन ये है, तो ये यहाँ पे पॉइंट बनेगा। उसके बाद क्या है ज़ीरो ज़ीरो, तो ज़ीरो ज़ीरो का तो ये बन जाएगा। उसके बाद क्या है हमारे पास वन माइनस वन,
तो 1 जो है वो पॉजिटिव है और जो ये -1 है वो यहीं पे पॉइंट बन जाएगा दोबारा से। उसके बाद क्या है 2 - 2, 2 पॉजिटिव है और जो -2 है वो कहाँ आएगा, यहाँ पे करके आएगा। ठीक है, अब हम लोग इसे भी क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देते हैं। ओहो, लाइन थोड़ी टेढ़ी हो गई, इसे आप लोगों ने ना सीधा कर लेना है। तो हमारा जो ज्वाइनिंग पॉइंट है वो क्या है, ये है। ठीक है, इसे हम लोग जो है ना एस का नाम दे देते हैं और ये कहाँ पे ज्वाइन हुआ है, ये क्या है, +1 और -1, 1 और -1। तो इसे क्या कर देंगे हम लोग, एक को एल का नाम दे देंगे और एक को किसका नाम दे देंगे, एल डैश का। ठीक हो गया। तो सोल्यूशन क्या आ जाएगा हमारे पास, सोल्यूशन ऑफ सिस्टम इस पॉइंट S1 -1 वेयर L एंड L डैश इंटरसेक्ट ईच अदर। जहाँ पे हमारा L और L डैश इंटरसेक्ट कर रहा है वो पॉइंट कौन सा है, 1 x का है और -1 ये वाला ऑर्डर पेयर बना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, ये ऑर्डर पेयर लिख देंगे और हम क्या लिख देंगे कि ये हमारा सोल्यूशन है। ठीक है, जहाँ पे L और L डैश क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी के साथ ही हमारा आज का लेक्चर ख़त्म हो गया। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम लोग अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।